एको हम बहुश्याम। यह प्रकृति की रचना परमात्मा की मौज से हुई है। सृष्टि आरंभ की पूर्व का ज्ञान मन बुद्धि में आने योग्य नहीं है। वह मन बुद्धि से परे का तत्व इत्यादि कुछ भी, ना शब्द ना कुछ, अत्यंत सूक्ष्मता से, यह तो बोली है, शब्द है, बोलना पड़ता है, वहाँ सूक्ष्म तुक्ष्म कुछ नहीं। परंतु जब अत्यंत सूक्ष्मता से परमात्मा के मौज के फलस्वरूप, कंप के फलस्वरूप सृष्टि आरंभ हुआ, तो सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर बढ़ना आरंभ हुआ। सृष्टि चलाने के लिए बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं की आवश्यकता पड़ी। अब एक ही मानव से तो सृष्टि नहीं चलेगी। सृष्टि में विभिन्न प्रकार की योनि चाहिए। सूक्ष्मता से नीचे उतरते उतरते कैवल्य को लें, कैवल्य कुछ नहीं, उससे नीचे महाकारण को लें तो कारण का समूह महाकारण है। महाकारण क्या हुआ? परमात्मा की मौज की एक तत्व विभिन्न प्रकार का दिखाई पड़े, यह महाकारण है। इसको ऐसे समझें, शून्यगत मन को कुछ नहीं चाहिए। निर्मल बाबा के मन में हुआ कि आश्रम बने तो महाकारण हुआ। अब वह महाकारण पीछा किया तो स्थूल तक, सूक्ष्म से स्थूल आश्रम तक की व्यवस्था हो गई। महाकारण से नीचे वही कारणों का समूह महाकारण। जब कारण मंडल आया तो प्रकृति आरंभ हो गई, कारण प्रकृति। अब इतने लोगों में से एक को नौकर बनाया जाए, एक को मालिक बनाया जाए, इसका आधार क्या होगा? तो प्रकृति प्रचालन के जो सिद्धांत बने, बनना बिगड़ना कुछ नहीं है, परमात्मा को कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन समझने के लिए कि प्रकृति प्रचालन का जो सिद्धांत हुआ, अर्थात भारत के नियम कानून जो बने, स्वतंत्रता के पश्चात जब गणतंत्र आया तो एक संविधान की रचना हुई। वही परमात्मा का प्रकृति के परिचालन का जो संविधान है, सिद्धांत है, उसका नाम है कर्म सिद्धांत। यह कर्म सिद्धांत मुख्य रूप से कारण मंडल से नीचे ही लागू होता है। जो साधक अपनी सूरत को, चैतन्य वृत्ति को, अपने आप को, प्राण पुरुष को, जीवात्मा को साधना करते करते कारण मंडल से ऊपर उठा देते हैं, ऊपर उठा लेते हैं, खाते हुए, सोते हुए, देखते हुए, करते हुए, कर्म का फल, कर्म का परिणाम, कर्म का बीज उसके साथ नहीं रह पाता, वे अकर्ता हो जाते। उन्हें देखने के लिए, खाने के लिए, चाहने के लिए, कुछ करने के लिए बाकी नहीं रह जाता, वे समदर्शी हो जाते। वे गुरुनंदन बाबा और शंकर में पृथकत्व उन्हें मिट जाता है। हम आप में द्वैतता मिट जाती है, जो हम हैं वही आप में देखने लगते हैं। यह एक अवस्था। उस अवस्था से नीचे अब हम आप कर्म मंडल में, वर्तमान रूप में कर्म मंडल में हम आपका वासा है। कर्म सिद्धांत बतलाता है, हमारे श्रद्धेय मनोज बाबा बतला रहे थे, यह कर्म सिद्धांत बतलाता है कि जीव जब मानव शरीर में जो जो कर्म को करता है, जिह जिह कर्म कियो लालच लगी, तिह तिह आप बंधायो। जिस जिस कर्म को लालच लग कर करके कैसे कर्म करते हैं, बड़ा ही सूक्ष्म ज्ञान की व्याख्या लक्ष्मण जी ने की है। इसे समझना भी बड़ा कठिन है, मोटी बातों को समझा जा सकता है। हम लोगों ने सुना, जन्म मरण जहं लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू,
धरनी धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहंग लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। लक्ष्मण जी वेदांत का कथन सुनाते हैं गुह निषाद को माध्यम बनाकर हम लोगों को कि हे जीवात्मा, जो कुछ करते हो वह कैसे करते हो? जन्मना मरना, बुरा भला फल भोगना, स्वर्ग नरक, मित्र मध्यस्थ शत्रु, ये सब क्या है? देखिए आँख से जितनी बात को देखते हैं, जितनी बात को सुनते हैं, जितनी बात को विचार करते हैं, मोह मूल परमार्थ ना। मोहवश अज्ञानतावश मैं फलाना, मैं यह, मैं स्त्री, मैं पुरुष और मेरे द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं वह अज्ञानतावश मोहवश हम कर्म किए चले जा रहे हैं। तो यह कर्म क्या कराता? वर्तमान में ही देखें कि जितने मनुष्य स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं सबका संस्कार अलग अलग है। यह पूर्व के कर्मों का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने मोटे कर्म को बतलाया। हमारी वर्तमान हालत, जिस हालत में हम हैं, हमारे विचारों का फल है। इसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। अगर मनुष्य बुरे विचारों से कुछ कर्म करता है या बोलता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे चलता जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे उसका चक्का। इस शब्द के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा भगवान बुद्ध बुरा कर्म करने से हमें रोकते हैं। फिर भगवान कहते हैं हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। इसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। अगर मनुष्य अच्छे विचारों से कर्म करता है या कुछ बोलता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे चलता जिस प्रकार की परछाई कभी छोड़ती नहीं। यह है सुख और दुख दोनों कर्म ही हैं। लेकिन संतमत का ज्ञान बतलाता है कि जीव जब तक कर्म मंडल में रहते हुए कर्म करते रहोगे तब तक आवागमन का चक्र बना रहेगा और समूह मंडल में सदैव उत्तम कर्म नहीं हो सकता। वेद व्यास जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, ऋषिवर आपका सिद्धांत बतलाता है कि अच्छा कर्म करें तो अच्छा फल हो, बुरा कर्म करें तो बुरा फल हो, लेकिन देखते हैं जो सत्संगी झूठ नहीं बोलते, पाप नहीं करते, उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ गिरा रहता है, और जो बुरा कर्म करते हैं, शराब पीते हैं, घूस लेते हैं, ठेकेदारी में सब गमन कर जाते हैं, वह ऐश आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। कारण क्या है? वेद व्यास जी महाराज ने कहा, देखो 4 प्रकार के मनुष्य संसार में हैं। एक प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं जो आज सुखी है कल दुखी होगा। दूसरा मनुष्य ऐसा है जो आज सुखी है कल भी सुखी रहेगा। तीसरा मनुष्य ऐसा है जो आज तो दुख में है लेकिन कल उसे सुख की प्राप्ति होगी। और चौथा मनुष्य ऐसा है जो आज भी दुख में है कल भी दुख में रहेगा। भक्त ने कहा, प्रभु समझा नहीं। का देखो, जो इस मनुष्य शरीर से पूर्व अच्छा कर्म मनुष्य योनि में किया था, जो आज गेहूं बोया है वह कल गेहूं खाएगा, जो कल गेहूं बोया था आज गेहूं खा रहा है। जो अच्छा कर्म किया था वह उसका परिणाम अच्छा भोग रहा है, लेकिन आज का कर्म वह लूट घूस फरेब बेईमानी इत्यादि करता है। आज का गेहूं नहीं बो करके वह धतूरा बो रहा है, विष बो रहा है। आने वाले समय में वह इसका परिणाम दुख भोगेगा। आज तो सुखी है लेकिन आने वाले समय में दुख को भोगेगा। दूसरा मनुष्य ऐसा है जो पूर्व में भी अच्छा कर्म किया था, प्रारब्ध भी अच्छा है और क्रियमान कर्म भी अच्छा कर रहा है। अभी भी सत्संग करता है, झूठ नहीं बोलता, प्रारब्ध भी अच्छा किया हुआ है, संचित जमा कर्म भी अच्छा है, तो आज भी भला है
और आज का कर्म अच्छा है तो आने वाले समय में भी वह अच्छा परिणाम प्राप्त करेगा, सुखी रहेगा। यह दूसरा मनुष्य। तीसरा मनुष्य ऐसा है जो आज तो दुखी है, वह पूर्व में अच्छा फसल नहीं बोया था, पूर्व में अच्छा कर्म नहीं किया था, पिछले जोनी में उसका कर्म बुरा हो गया था, गरीब है, दुखी है, रोगी है, कंगाल है, लेकिन आज ईमानदारी से रहता, आज धर्मनिष्ठ होकर रहता। वह आज का जो कर्म बीज बो रहा है, इसका परिणाम आने वाले समय में वह सुखी होगा। तीसरा मनुष्य। चौथा मनुष्य है जो आज भी चीरी मार है, खादा बदोश को देखिए, आज भी पक्षी मार कर खाता, आज भी दुख से रहता, ना घर का ठिकाना, रहने का ठिकाना, और आज भी कर्म अच्छा नहीं करता, उसका पश्चात कर्म भी अच्छा नहीं था, आज भी अच्छा कर्म नहीं करता, आज भी दुखी है और कल भी दुखी रहेगा। ये हैं मोटे कर्म। संत मत बतलाता है लोगों, जब तक ये मोटे कर्म पाप और पुण्य बोते रहेंगे, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बूए सो लोने निदान। जब तक मोटे पाप और पुण्य कर्म होते रहेंगे, तब तक आवागमन का चक्र, आना जाना, एक ही कर्म हम मानव को, एक ही कर्म हमें चीलर बना देता। मनुष्य से हम चीलर बन जाते, वह कर्म सिद्धांत। मनुष्य से हम बैल बन जाते, वह कर्म सिद्धांत। मनुष्य से हम सांप बिच्छू बन जाते, वह कर्म सिद्धांत है। और इतने अनायास बहुत सारे कर्मों को हम कर चुके हैं कि 84 लाख की योनियों में जाने वाले इतने बीज बोए चले गए कि उसे काटते काटते अरबों खरबों नहीं, कोई संख्या नहीं, कि जीव मानव से नीचे जोने में भ्रमते रहता। संतों ने कहा, लोगों अपने आप को इस मनुष्य शरीर में, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। परमाराध्य कहते हैं, इस मनुष्य शरीर वाले जोनी में जीवात्मा क्या करो, बुरा कर्म तो करो ही नहीं, अच्छे कर्म से भी उदासीन रहो। कौन कर्म करो? जिस कर्म के करने से कर्म मंडल को पार कर जाओगे, जिस कर्म को करने से बंधन वाले शरीर को पार कर जाओगे, बीज का बोना खत्म हो जाएगा, वह कर्म करो। वह कर्म कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता में निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी। लेकिन अंधकार मंडल में, मोह के मंडल में निष्काम कर्म का होना बड़ा ही दुर्गम। किसी भी मनुष्य से, साधु हो, गृहस्थ हो, निष्काम कर्म होना संभव नहीं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें मुस्तैदी के साथ परमेश्वर में प्यार, मतलब एक दिशटी करी समसरी जाने योगी कहिए सो। एक दृष्टि से हम ताकते ताकते, देखते देखते, मन बुद्धि इंद्रियों को पार कर, कर्म मंडल को पार कर, हम आवागमन के चक्र से पार उतर सकते हैं। जब हम साधना करते करते आज्ञा चक्र में प्रवेश कर सहस्र दल कमल त्रिकुटी मंडल को पार कर जाते हैं। दरिया साहब एक संत हुए, वे कहते हैं, मन बुद्धि चित्त हंकार का है त्रिकुटी लगदौर, कह दरिया इनके परे ररंकार की ठौर। मन को हम पार कर जाते हैं, बुद्धि को पार कर जाते हैं, चित्त को पार कर जाते हैं, तब जो कर्म होता है, तब माया मंडल का कर्म नहीं है, आसक्ति पूर्ण कर्म नहीं है, साकाम कर्म नहीं है, निष्काम कर्म है, जिस कर्म का परिणाम हमें भुगतना नहीं पड़ता। राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। सहस्र कमल दल के पार में त्रिकुटी मंडल है, उसके परे मन बुद्धि हिराना हो। हमारा मन जो पाप और पुण्य का करता है,
हमारा मन जो माया मंडल में जकड़ा हुआ है, हमारा मन जो अच्छे बुरे कर्मों पर मक्खी की तरह कभी मिठाई पर तो कभी गोबर पर तो कभी मल पर बैठता रहता है, वह मन निर्मल हो जाता, निर्विकार हो जाता, कर्म मंडल को पार कर जाता, हम आवागमन के चक्र से ऊपर उठने लगते हैं। यही है कर्म सिद्धांत। इसे जीवन में अपनाएं, कर्म मंडल को पार करें तो दुख से निवृत्ति होगी। यही दो शब्द कहा श्री सद्गुरु